वेलकम टू मेंस लॉकर रूम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बॉम्बे में। जी बिल्कुल। वैसे मैं आपको विपुल बोलूँ या मिश्रा जी बुलाऊं? मिश्रा जी साउंड्स बेटर। साउंड्स बेटर। वैसे यार आज आप अकेले अकेले आए हो, आपके बाउंसर्स नहीं आए, जलसा नहीं लेके आए आप हाँ, अपना? मुझे ये लगता है कि मैंने आपके और भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, और अकेले अकेले आप मिलते हो तो बाहर उनको रख देते तो क्या ही मतलब निकलता लाने का। हाँ वो लोग भी बोर हो जाते हैं। हाँ, और आज उनके लिए रेस्ट डे है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये सेफ भी है। ओह, सेफ्टी के लिए तो देखो नहीं रखते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। फील मतलब एक कंफर्ट आता है, वो साथ में रहते हैं। बाउंसर नहीं है वो मेरे लिए, मेरी फैमिली है। हमारे यहाँ सालों से हैं। तो जैसे मेरे चाचा जी भी लेके चलते थे, और वो अभी भी लेके चलते हैं। मैं तो कभी कभार स्किप भी कर देता हूँ। ये चलता रहता है बस। तो ये एक अलग से वो टॉरे वाली फीलिंग भी आती है थोड़ी सी। हाँ जी, बिल्कुल। एक आप भीड़ में अलग पहचान बनाते हो अपनी, और लोग पहचानते हैं तो वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। सही रहता है, अराजक तत्व जो है वो दूर रहते हैं। सही बात है। हाँ। वैसे आप कहाँ से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। ओके। हाँ। तो वहाँ पे लाइफ कैसी होती है, थोड़ा बताओ हमें। लाइफ बहुत बढ़िया होती है, लोग बहुत मिलनसार हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं, बहुत मतलब हृदय से पेश आते हैं। कोई जैसे आप लोगों के यहाँ क्या होता है शहरों में कि एक फेक इमेज लेके चलते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वो जब भी मिलेंगे आपको सेम लहजे में बात करेंगे और तमीज़ से पेश आते हैं। और डिफरेंस आपने महसूस किया? तो अभी आप कहाँ रहते हो? मैं अभी फ़िलहाल तो बॉम्बे और सुल्तानपुर मिक्सअप रहता है। मतलब हर एक महीना मैं गांव रह गया, फिर उसके बाद 10 दिन के लिए बॉम्बे आ गया, फिर हमने कोई ट्रिप प्लान की, उत्तराखंड निकल गए या कहीं और चले गए। यही चलता रहता है जीवन में। तो डिफरेंस क्या महसूस किया कि वहाँ की लाइफ में और यहाँ बॉम्बे सिटी लाइफ में? वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं आपके आसपास, तो दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ बहुत लिमिटेड होते हैं लोग। जैसे आपका, अगर आप कोई ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ स्टाफ है आपका, वो आपसे मिलेगा और वो मतलब काम की बात ही करेगा। और वहाँ जो लोग होता है वो मतलब काफ़ी दिली बात करते हैं। जैसे कल का मैच हुआ, या आज के बारे में क्या चल रहा है, या राजनीति में क्या हो रहा है, तो वो लोग मतलब एक बढ़िया समा बांध के रखते हैं घर पे। तो अच्छा लगता है, वहाँ पे दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता। वहाँ के लोग बेटर लगते हैं बेसिकली आपको? हाँ, बेटर है वहाँ के लोग। वहाँ के लोग क्या है कि वो आप उनको कोई पेमेंट नहीं दे रहे वो बात करने की। यहाँ पे जो बंदा आता है वो एक पेमेंट लेता है, डिलीवरेबल्स लेता है। ये तो है, थोड़ा लेन देन ज्यादा है ना यहाँ पे। बिल्कुल, काम से काम मतलब रखते हैं। मुंबई में तो स्पेशली मैंने सुना है। हर जगह, हर शहर में। दिल्ली में तो थोड़ा कम होता हमारे बॉम्बे में बहुत अच्छा होता है, दिल्ली में आपके ज़्यादा होता है। है। ओ, दिल्ली में लेन देन ज्यादा होता है? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग थोड़े बदतमीज टाइप होता है उनका लहजा। बट ये तो हमारे लोगों को यूपी के लिए भी लगता है देखो। हमारे यहाँ तो मतलब लोग आप करके बात करते हैं और तमीज़ से पेश आते हैं। और मैं गया हूँ दिल्ली, लेकिन मुझे तो नहीं लगता मुझसे किसी ने ऐसे आप करके बात की हो। या मतलब लोग थोड़ा, वहाँ का अलग ही एक्सेंट है, थोड़ा सा ठेठ जिसको कहते हैं हम। वो एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में मिक्सचर भी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, इधर हमारे से मथुरा, वृंदावन, बहुत सारी लैंग्वेज मिक्स होके एक अलग लैंग्वेज बन गई है। तो ये है। और हमारे यहाँ मतलब जल्दी लोग मतलब एक बार जब नए नए मिलेंगे तो थोड़ा गाली गलौच नहीं करते। और दिल्ली में ये होता है कि शुरू से बंदा जानता है कि यार दिल्ली से हूँ मैं, तो ये भी दिल्ली से ही है। तो मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं और खुद भी मैं गया हूँ, तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ। दिल्ली वालों की ना एक्चुअली लव लैंग्वेज बन चुकी है गाली देना। ओके, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मतलब एक लड़कों के साथ जिनके साथ आप कंफर्ट जोन में हो वहीं गालियाँ वगैरह यूज़ होती हैं। बाकी लोग जो है वो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, और एक थोड़ा सा एक वो करते हैं कि यार ये बड़ा है मुझसे, तो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक से पेश आते हैं। ऐसे अचानक से कोई फटता नहीं है। तो ये जो दोस्ती यारी है आपकी, अभी भी वहीं सुल्तानपुर की है या फिर बॉम्बे में आके नए दोस्त बनाए, नया एक्सपीरियंस किया? नहीं, सब सुल्तानपुर के ही लोग हैं, यूपी के लोग हैं बेसिकली। वो एक्चुअली वाइब ही नहीं मैच होती, तो वहीं के लोग हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो वही बात आ गई कि वो काम काम से ही मतलब रखते हैं। तो यूपी की लोगों की वाइब क्या है, आज थोड़ा एक्सप्लेन करो हमें। पहली चीज़ तो उनके अंदर कोई फेक चेहरा नहीं होता, तो बढ़िया लगता है कि यार ये भी दिल से बात कर रहा है। और फिर उनसे अगर आप कोई बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो जज वज नहीं करते इतना आसानी से। उनको एक तो आपकी फैमिली के बारे में पहले ही पता होता है, तो वो एक वो करते हैं यार, सम्मान देते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि यार एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, हमारी सल्तनत वहाँ पे है। तो यहाँ पे शुरू से कौन एक्सप्लेन करे? जैसे आप मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं थोड़ी बताऊंगा कि यार ऐसा है, थोड़ा सा तमीज़ से पेश आना, कि मुझे ये तू तड़ाक पसंद नहीं आता। वहाँ पे लोगों को पहले ही पता है भैया से आप करके बात करनी है। तभी लोग आपको भैया जी भी कहते हैं ना काफी। वो तो वहाँ पे अपने से बड़ों को सभी भैया ही कहते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ और, जल्दी किसी का कोई नाम नहीं लेता। साथ में जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ साधिका जी, है ना, तो जी लगा देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और आपकी दिल्ली में तो पहले ही दिन साधिका हो गया। तो ये सीन है।
ठीक है मिश्रा जी। हाँ जी लगा के बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह भी वहीं से हुई? नहीं, मेरा बॉर्न था सुल्तानपुर में, फिर मेरे पिताजी उदयपुर चले गए राजस्थान अपने बिजनेस पर्पज से, तो मैं भी उनके साथ हो लिया, मतलब मुझे ज़बरदस्ती ले गए। फिर वहाँ ले गए तो वहाँ मेरा एडमिशन करा दिया स्कूल में, स्कूलिंग वहाँ से हो गई। स्कूल में कैसे थे आप? स्कूल में वही अफलातून बच्चा था मैं, पीछे बैठता था, एंटरटेन कराता था पूरी क्लास को। हाँ, और कोशिश करता था कि टीचर वगैरह को रोस्ट कर दें जितना ज़्यादा हो सके। कभी खुद भी रोस्ट हो जाते थे इसी चक्कर में। सह लेते थे? नहीं, वो होता ये था कि हमारे स्कूल में मतलब काफ़ी डिसिप्लिन माहौल रहता था, लेकिन उसको हम तोड़ते थे तो पनिशमेंट तो मिलती ही थी, पनिशमेंट सह लेते थे। अच्छा, बट वो करना ज़रूरी होता था? वो तो ज़रूरी होता था यार, आपकी एक आप वहीं से इमेज बिल्ड कर रहे हो अपनी कि देखो यार मैं कोई नॉर्मल लौंडा नहीं हूँ। कैसे लौंडे हो आप? अपने आपको डिस्क्राइब करो, पर्सनालिटी। मैं पर्सनालिटी तो क्या ही है, मतलब अच्छा लड़का हूँ मैं, एक मुझे मेरे अंदर कोई ऐसा गलत वो नहीं है, आदत नहीं है। स्कूल जाते थे, पीछे बैठते थे शुरुआत में, जैसे जब सिलेबस होता है ना आपका, मैडम एक चैप्टर होता है वो पढ़ा रही होती है, फिर उसका टेस्ट भी होना होता है, तो जैसे चैप्टर जब एंड हो रहा होता था तब मैं आगे होने लगता था धीरे धीरे कि अब थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि फिर बाद में मार्कशीट पता लगी कि मेरे पिताजी को, और पिताजी आते थे मेरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, और मेरे पिताजी की आदत थी कि वो वहीं बच्चों के सामने ही कई बार उन्होंने मतलब मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं कर दी हैं कि जिनको लेके मैं सतर्क रहता था। तो ये दिक्कत आती थी, इस वजह से मैं धीरे धीरे आगे हो लेता था और पढ़ लेता था ठीक ठाक, और नंबर भी ठीक ठाक आ ही जाते थे। तो पापा का डर मतलब शुरू से है? हाँ जी, पिताजी का डर, वो पिताजी हमेशा से एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे। आजकल के पिताजी लोगों की तरह नहीं है कि भाई मैं तो तेरा दोस्त हूँ। हाँ। तो कल दोनों ने बोतल खोल दी बाप बेटे ने। बट यार वैसे उसमें भी कुछ गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज कि रिस्पेक्ट है और कम्युनिकेशन, आई थिंक वो एक अलग टाइम चल रहा है। बट ऑफ कोर्स ये चीज़ मैंने देखी है कि यू नो स्मॉल टाउन्स में अभी भी वो वाली चीज़ है कि वो आंखों की शर्म होती है कि पापा के सामने बैठ के कभी कुछ ऐसे नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते, पी नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। आजकल मैंने देखा है बाप बेटे खुद ही एक दूसरे के सामने गाली दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये होता था कि जैसे पिताजी कहीं फ़ोन पे बात करें, उनके मुंह से अगर गाली निकल जाए तो फिर मम्मी का उधर पारा गर्म कि यहाँ बच्चे हैं और आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो ये। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो सब एकदम खुल्लम खुल्ला हो रखा है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ मतलब बहुत ऐसा था, पिताजी एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे, कोई दिक्कत रहे उनसे बताओ, वो सुनेंगे, लेकिन आप ये याराना नहीं कर सकते उनके साथ कि पिताजी आज तो ऐसा वैसा है, कुछ नहीं। तो अभी भी डिस्टेंस मेंटेन हाँ है? बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन है। बट प्यार फील होता है? हाँ जी, प्यार बिल्कुल फील होता है, बिल्कुल। मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनलेस बंदा हूँ, लेकिन इमोशनलेस? हाँ, मतलब जैसे कि मुझे जल्दी इमोशंस नहीं आते, मैं सालों नहीं मिलूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी पिछले ही महीने मिला था, फिर मुझे अचानक से कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि फिर फील होता है कि जैसे कोई मूवी देख ली आपने आजकल, सबसे पहले तो ये होता है जैसे कोई बंदा आर्मी की मूवी देख ले तो वो कल से आर्मी की तैयारी करने लगता है। तो वही बात है कि अगर कोई पिताजी से रिलेटेड कोई मूवी आ गई या कोई गाना सुन लिया आपने, तो अचानक से पिंच करता है कि अरे यार पिताजी से बहुत दिन हो गया मिले हुए, बातचीत तो हो ही जाती है। तो ये चीज़ है। और अक्सर शादियाँ पड़ती हैं घर में या कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी मतलब एक तरीके से वो है कि वो भी एक रीयूनियन करा देता है पूरे परिवार का, कि आप चले गए उदयपुर या वो लोग आ गए यूपी या वो लोग बॉम्बे आ गए तो मुलाकात हो गई, ये सीन है। बट कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि यार इस मोमेंट में शायद मेरे को होता है ना कि यार एक लड़का हमेशा अपने पापा को लुकअप तो करता है, बट कुछ मोमेंट्स होती है लाइफ में जब उनको अपने फादर की एडवाइस चाहिए होती है, उनको उनका साथ चाहिए होता है थोड़ा सा। असल में ये जो मेरा बॉन्ड था ये हमेशा से मेरे चाचा जी के साथ था। ओके। तो मैं उनसे लेता हूँ एडवाइस वगैरह, और पिताजी तो हमेशा से वो थोड़ा खुले मिजाज के आदमी थे, तो वो कहते हैं कि भाई जो तुम्हें पसंद आए, जैसा तुम्हें ठीक लगे, उनका एक ही जवाब होता है। तो एडवाइस के मामले में, और वो थोड़ा सा ना ओल्ड स्कूल है, तो वो हमारी लाइफ को ऐसे थोड़ा इतना समझते भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरे चाचा जी की मेरी अच्छी बैठती है, तो मैं उनसे एडवाइस लिया करता हूँ। चाचू के साथ रिलेशनशिप याराना वाला? नहीं, याराना है हमारा, लेकिन वही डिस्टेंस है। तो क्लोज किससे हो आप? अगर दोस्तों में है, दोस्तों में क्लोज हो जाते हैं। दोस्ती कैसी होती है बताओ यूपी? दोस्तों में मतलब हम लोग निकल गए बिना पूछे, अपना पहुंच गए कहीं पे भी, कोई ये नहीं पूछता कि भाई कोई पर्दा नहीं होता हम लोगों में, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, कैसी भी बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई जज नहीं करने वाला, तो अच्छा लगता है मतलब उन लोगों के साथ, ये दोस्ती होती है बस। और दोस्ती में जैसे कोई ब्रो कोड है आप लोगों का, रूल्स हैं कुछ दोस्ती में? कोई रूल नहीं है, बड़ी फ्रीडम है। बड़ी फ्रीडम है? बड़ी फ्रीडम है,
मैंने अगर मतलब आपकी गलती है, मैंने आपके ऊपर अगर मैं चढ़ भी रहा हूँ तो मेरे दोस्त ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपकी, अकेले में बताएंगे कि भाई यार भैया आप थोड़ा ज़्यादा हो गया था वहाँ। लेकिन अभी अगर मौके की बात है तो ना ना ना, कोई रूल नहीं है। भैया ने कह दिया बात सही है, मतलब सही है। बट ये तो बातचीत की हो गई, देखो ठीक है, बट रूल्स मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप किसी को डेट कर रहे हो, हाँ जी। ठीक है, आपका दोस्त है, आपका उससे ब्रेकअप हो गया, आपके दोस्त उसको डेट करने लग गया। नहीं, हमारे असल में यूपी में ये होता है, जैसे ये दिल्ली वाला कल्चर आप बता रहे हो कि दोस्त फलाने की मतलब ये तो पैन इंडिया कल्चर है अभी आज के टाइम लेकिन में। हमारे यूपी में नहीं होता। हमारे यूपी में भाभी हैं वो आपकी, ससम्मान पेश आते हैं, भले आपसे छोटी हो वो उम्र में, लेकिन भाभी बुलाएंगे, तमीज से पेश आएंगे एकदम। और अगर भैया का ब्रेकअप हो गया भाभी से तो पूरा ग्रुप भूल गया भाभी को, कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। भैया का अगर दिल दुखा उनकी वजह से तो हमारे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। लॉयल्टी है पूरी, पूरी लॉयल्टी है। ये तो आपने प्योर दिल्ली वाला कल्चर बताया है। हो सकता है दिल्ली वाला पैन इंडिया हो गया हो, लेकिन हमारे यूपी ईस्ट में, पूर्वांचल में, और हमारे, मुझे लगता है पूरे यूपी में ऐसा नहीं होता यार कि जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि वो गर्लफ्रेंड नहीं रही, मतलब समझ रहे हो, जैसे हमारी गर्लफ्रेंड नहीं बनती। मतलब जैसे अगर आपने किसी के साथ बातचीत की, आपको पसंद आ गई, तो ये होता है कि यार ये तो अब जिंदगी का जन्मों जन्मों का साथ हो गया। तो अब वो दोस्त भी उसी नज़र से देखते हैं, भाभी भाभी करके बुलाते हैं, कोई ये है, तो वो तमीज़ से पेश आते हैं। और उनको ये पता है कि अगर ये उनकी गर्लफ्रेंड रही हैं तो मतलब हमें इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना ही करना है और तमीज़ से पेश आना ही आना है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी ने किसी की गर्लफ्रेंड को सेट कर लिया, ये ऐसा कुछ नहीं होता। और कभी अगर किसी की भाभी नहीं पसंद आई, मतलब भाभी नहीं पसंद आ रही, हाँ, तो मुंह पे तो ऐसे कहेंगे यार भैया क्या बात है यार, भाभी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जोड़ी है। बाद में गाड़ी में जैसे ही दरवाज़ा बंद होगा कहेंगे यार भैया एक्चुअली ठीक है, मतलब हम लोगों के साथ तो ठीक है, वो मम्मी नहीं मानेंगी। तो क्या यूपी के लड़के ज्यादातर वाइफ या फिर शादी करने के लिए डेट करते हैं, या हाँ, फिर वो डेटिंग लोग, कल्चर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? डेटिंग कल्चर बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो डेटिंग कल्चर बहुत लंबा रखना चाहता है। ऐसा नहीं होता शुरू शुरू में कि कैजुअल डेटिंग नहीं नहीं, ये टाइम पास वाली डेटिंग नहीं होती। कभी नहीं करी? नहीं नहीं, मैंने नहीं की। छोटा मोटा कभी इधर, कभी कुछ नहीं। हल्का सा प्यार हो गया? नहीं नहीं, हम तो ऐसे लड़के थे कि क्लास में भी अगर कोई पसंद आती थी तो कोई मूवी का सीन चलने लगता था पीछे कि यार वीर ज़ारा में ज़ारा बनी थी ये। वैसे अप्रोच कर लेते हो आप लड़कियों को? बहुत कम होता है मुझसे। क्यों? बहुत कम। वो शर्म आती है या फिर नहीं, शर्म नहीं आती, एक वो हेजिटेशन क्या होती है? हेजिटेशन वगैरह नहीं आता मुझे। मतलब मेरा ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा होता है। मैं कोशिश करता हूँ पहले ही भाप जाऊँ। पहले ही भाग जाऊं? भाप जाऊँ। भाप जाऊं मतलब? भाप जाऊं मतलब आपको अंदाजा लग जाए कि सामने वाले के दिल में आपके लिए है क्या, कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है, लगी है कि नहीं लगी। हमने हाय गुड मॉर्निंग कर दिया एक दिन, बात खत्म है। अगले दिन आपने गुड मॉर्निंग किया तो ही बात होगी। हाँ, ये सीन नहीं होता कि रोज ही गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कर रहे हो और पता लगे वहाँ मैडम कहीं और गुड नाइट कर रही हैं। ओह, ऐसा भी हुआ है क्या? दोस्तों यारों में भी कभी कभी हो जाता है ना। उनके साथ तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, वो मुझे बताते भी हैं, बहुत मजा आता है। हाँ, बहुत मजा आता है। हाँ, मतलब वो एक तरीके से एक नई चीज सुनने में आती है कि यार इसके साथ तो ये हो गया। फिर हम अपनी एडवाइस देते हैं कि यार भाई तू ऐसे करना, टेंशन ना ले, हम लोग हैं तेरे साथ में। वैसे पता है, जाकिर खान अगर आप जानते होंगे, बहुत बड़े क्रिएटर है, उन्होंने एक रील में या फिर ऐसे उन्होंने अपने एक शो में एक बात करी थी कि लड़कों को ना अपने लड़कों को संभालना नहीं आता। क्योंकि अगर मैं जाऊंगा अपने दोस्त के पास और मैं बोलूंगा कि भाई मेरा दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, कहते कि वो हंसेगा मेरे ऊपर, 2 गाली और सुनाएगा। तो ऐसे में मैं ओपन अप कैसे करूँ उसके साथ? बात तो सही कह रहे हैं आप। वो असल में जैसे आप इमोशनल हो इस टाइम पे, मतलब हो सकता है कि आंसुओं का बांध टूट ही जाए, लेकिन अब वो जो लड़का है आपके सामने, जो आपका दोस्त है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसको ये लग रहा है कि यार भैया कोई बात नहीं, एक चली गई दूसरी आएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो चली गई वो बहुत दुख दे के गई है। तो फिर वो समझता नहीं है, फिर वो खुलते नहीं है बंदे, कुछ दिन तक घुटते रहते हैं, फिर ये चलता रहता है सिलसिला। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और वो बहुत लाइट लेते हैं। मतलब अगर आपने पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी और आपने ये समझाने की पूरी कोशिश की कि यार बस आंसू निकल ही जाएगा अभी, तो भी हो जाएगा, भैया बोतल खोल देते हैं। तो ये सीन है। लेकिन ये है कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें तो हवा में ही ले लेते हैं। ये सब चलता रहता है। आप किस टाइप के हो? मतलब मैं किस टाइप का कि मतलब आप समझते हो या फिर आप भी हवा में ले लेते? मुझे यार ये दूसरों का रोना है यार, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अब उसको ही थोड़ी बता सकते हैं। उसको तो यही बोलते हैं हाँ तो बोलता रहे। यहाँ म्यूट करके रीलें चल रही है। My God, लड़के मतलब अब मतलब वो रो रहा है, मैं उसको, अच्छा आपके पास गिनती के 4 शब्द हैं कि भाई मत रो और दूसरी लड़की आ जाएगी या और सब सेट हो जाएगा, टेंशन ना ले यार, मैं तेरे को लिंक्स देता हूँ या अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, या किस चीज़ के लिंक्स?
अपने और दोस्त हैं उनसे मिलो, जबरदस्ती एक के पीछे क्या भागना, अगर मान लो वो छोड़ के चली गई तो आप कुछ नहीं कर सकते ना उसमें, तो एक के पीछे क्या पूरी जिंदगी बर्बाद करो, तो देवदास बन जाओ, बाद में मौत के घाट उतर जाओ। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है। मतलब आपके पास गिनती के 4 शब्द हैं कि मत रो, मैं तुम्हें संभालता हूँ, और भी दोस्त हैं अपने, और भी अपनी महिला मित्र हैं, उनसे बात करो, टेंशन ना लो, यही कहोगे। अब वो बंदा रोए जा रहा है, नहीं यार मैंने उसके साथ 4 साल बिताए थे, मैंने उसको ये एनिवर्सरी गिफ्ट की, मतलब गिफ्ट किया था, या वो एनिवर्सरी मनाई थी, हम पहले वीक पे एनिवर्सरीज मनाते थे, उसके बाद हम लोगों ने 3 महीने की मनाई, फिर 6 महीने की मनाई, फिर साल गुजर गया, वो बताते जा रहा है। अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं बोर हो गया मैं 2 मिनट में, तो हमने वहाँ म्यूट किया, फिर बोलता गया, वो बोलता गया, मेरे को पता है कि कहाँ से उठाना है, फिर उसने क्लिक किया कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। मैंने कहा भाई मैं कह रहा हूँ तुझे, कितना भी रोएगा कोई मतलब नहीं है, एनिवर्सरी अगर मनी है तो अभी और भी तो अपनी भी तो बर्थडे मनाने की नहीं मनाने कि उसी की दुखड़ा रो रहा है तू, वो बंदी और किसी के साथ सेट हो गई होगी यार, तू अभी तक वही है। तो ये सब सीन है, ये चीज़ होती है। वैसे लड़के अपना पहला प्यार भूल पाते हैं? लड़के अपना पहला प्यार नहीं वो नहीं? थोड़ी नहीं, मुझे नहीं लगता भूलते हैं। क्यों? अब वो ऐसा क्या होता है? अरे आपने अपनी पहली गाड़ी कोई लिया, आप उसको भूल जाओगे? आपने मान लो मारुति 800 ली होगी, ली थी पापा ने दी थी, हाँ। हाँ, तो आपके पिताजी की पहली कार है, आपकी पहली कार है, आप उसको भूल जाओगे? आपका कोई पहला घर रहा हो, मतलब मेरे साथ ऐसा था, जब हम शुरू में उदयपुर गए थे तो हम किराए के घर में रहते थे। हमने वो घर जब छोड़ा तो आप समझ लो कि उदयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है वहाँ पे, और बहुत अच्छे सनसेट्स होते हैं, बहुत अच्छे पक्षी हैं, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा ब्लू स्काई है, बहुत अच्छा सनराइज़ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा घर मुझसे छूट गया, उदयपुर मुझसे रूठ गया, समझ रहे हो? मुझे नया घर पिताजी ने बनाया, वो घर नहीं बन पाया, वो कमरा रह गया। जो मेरा घर था, जहाँ मेरा बचपन बीता था, जहाँ मैंने अपने दोस्तों के साथ जिस नीम के पेड़ के नीचे हम साइकिल के राउंड मारा करते थे, या जिस कॉलोनी के घर के कांच तोड़े गए हमारे द्वारा, वो सब वहीं रह गए ना, वो सिमट गया मामला। तो मुझे उदयपुर फिर पसंद नहीं आया जब से मैंने अपना पुराना घर छोड़ दिया। तो वो वही चीज़ होती है कि जब आप पहली दफ़ा किसी से मिलते हो, पहला दफ़ा कुछ होता है, तो वो याद रहता है हमेशा, और वो हर चीज़ के बारे में होता है, कोई ये नहीं कि रिलेशनशिप के बारे में ही। बट ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी ना एक चीज से मूव ऑन नहीं होना भी मूव जरूरी ऑन, मैं कह रहा हूँ मूव ऑन। आप, मैं आपसे मिला आज, आपका मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, या आप मुझे जानते भी नहीं हो, ना हम भाई बहन है, ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन आप याद तो रहोगे ना मुझे कि भाई मैंने एक मेंस एक्सपी वालों को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें सादिका जी मुझसे मिली थी और बहुत तमीज़ से पेश आई थी, तो वो याद तो रहती है हमारी। ये 1 घंटे मुलाकात हुई, ठीक है, 1 घंटे में आपने मुझे इतना जान लिया। अब वो बंदा किसी के साथ 6 महीने या 1 साल रहा है, आप कैसे भूल जाओगे? तो मूव ऑन अलग चीज़ है। मूव ऑन मतलब आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ गए, लेकिन ऐसा यादें थोड़ी मिटा पाओगे, यादें तो हमेशा बनी रहती हैं। वैसे इतने इमोशनल होते हैं लड़के? बिल्कुल, लड़के लड़कियों से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। क्या क्या मैंने ये देखा है कि सादिका जी, आप विश्वास नहीं मानेंगी, लड़कियों के पास 200 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन लड़का जो है ना, वो ऑप्शन नहीं रखता, वो एक से ही बात करता है। क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होते ना। ऑप्शन नहीं होते कह लो, या वो ऑप्शन रखना नहीं चाहता, चाहे जो भी हो। आपने 200 रखे, लड़के ने 2 भी नहीं रखा यार। मान लो, मैं कह रहा हूँ वो उसने 20 रख सकता था, 10 रख सकता था, 2 रख सकता था, 1 ही रखा उसने, लेकिन तो वो रखना नहीं चाहता। इसका मतलब लड़कियां हमेशा फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड है, क्लासमेट था, अभी ऑफिस में मिले थे, मीटिंग हो गई हमारी, कहाँ मीटिंग हुई, ट्रिप है हमारी ऑफिस की, तमाम चीज़ें होती हैं। लड़का कहता है कि देख तू खुश रहे, तेरे को वो पसंद नहीं आ रहा, ठीक है यार, नहीं आ रही मतलब तो हम नहीं जानते एक दूसरे को, एग्जिस्ट ही नहीं करती वो मेरे लिए। तो ये सीन होता है। वैसे आपकी है महिला मित्र? नहीं, मैंने असल में क्या है कि इस मामले में थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन एक मेरे भैया हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि मतलब जैसे बातचीत होती रहती है तो पूछते हैं यार विपुल कोई गर्लफ्रेंड बनी? मैंने कहा नहीं यार, कोई ऐसी मिली नहीं। तो कहते हैं यार शुक्र कमज़ोर है लग रहा है तुम्हारा। तो मुझे लगता है कि शुक्र कमज़ोर है शुक्र मतलब शुक्र जो ग्रह है, नहीं तो हमारे जो ऑडियंस है वो कहीं अलग ही शुक्र जोड़ रहे होंगे तो ये सीन है। बट दोस्ती यारी में तो दोस्ती यारी तो ऐसी ही हो जाती है ना। किससे? लड़कियों से? नहीं, मेरी नहीं होती। नहीं होती, या करते नहीं स्पेसिफिकली? मैं मतलब मैं वो नहीं करता ना, एफर्ट नहीं डालता। जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है? फियर ऑफ रिजेक्शन वाली बात नहीं, अपना ईगो, अपना सम्मान है। आपने मुझे आज गुड मॉर्निंग किया कि भाई आज आप आ रहे हो, अगले दिन हम भूल गए एक दूसरे को, वो सीन है। मैं क्यों? लड़कों के लिए मेल ईगो ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, आई थिंक उनके दिल के बहुत करीब नहीं, आजकल तो जो अब ब्रीड आ रही है मतलब मार्केट में, उनमें नहीं है ये, पहले वालों में हुआ करता था। सम्मान के साथ समझौता हो गया, लौंडा सो ही नहीं रहा, रिजेक्शन पे ही नहीं सो रहा, वो उसके साथ ब्रेकअप नहीं हुआ है उसका रिजेक्शन हो गया। उसने कहा यार
रिजेक्ट कर दिया यार, कोई कमी नहीं है, हाइट भी ठीक ठाक है, उससे वो मेरे से छोटी ही थी, वो कंधे मतलब कंधे तक आती थी। फिर उसके बाद गाड़ी भी हमारे पास ठीक ठाक है, घर भी है, कई शहरों में घर है, ज़मीनें हैं वहाँ पे। तो इतना सब कुछ राजपाट कारोबार होते हुए कमी कहाँ रह गई यार, ये सीन आ जाता है रात में। फिर रात में इसको सोचते सोचते थोड़ा टाइम निकलता है, फिर सो जाता है। सम्मान किन चीज़ों से ऐसे ठेस पहुंचती है? हर चीज़ को लेके सम्मान आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता अरे भाई आजकल का रुतबा है लौंडे का, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और उसके बाद अपने 4 दोस्त हैं, अपना याराना है, चलती है अपनी, हर जगह पहुंच जाते हैं, कहीं भगवान के आशीर्वाद से पैसे नहीं लगते, लोग सम्मान करते हैं, इतना रुतबा किस काम का। और ये सब हमने किसी को गिफ्ट करने की कोशिश की, वो कह रहा नहीं चाहिए। क्या पता उन्हें कोई और क्वालिटी चाहिए? कोई जो क्वालिटी चाहिए वो जहाँ मिल रहा हो वहाँ कर रहे हो, ये सीन है। आपको क्या क्वालिटी चाहिए किसको, किस में? अपने पार्टनर में? ऐसा तो क्या क्वालिटी, मतलब लड़की हो पसंद आ जाए, सबकी अलग अलग अपने फिल्टर हैं, आंखों में फिल्टर होते हैं लोगों को मतलब जैसे आपकी पसंद अलग होगी भाई। गाड़ियों, जैसे आप गाड़ी के शोरूम में घुसे, आपको हो सकता है सेडान पसंद आती हो, हमको ऐसी भी पसंद आती है। वो तो पता है मुझे। हाँ। ऐसे लड़कों की क्या ऑब्सेशन है ये थार से, पहले ये बताओ। असल में हुआ ये कि थार जो है वो एसयूवी का मतलब समझ गए हो भाई तो खैर अब साधिका जी भी समझ गए, व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गाड़ी की बात की तो थार में लौंडे क्या है कि खुद को तो एसयूवी वाले हो आप। भाई लोगों की अलग लड़की में अलग क्वालिटी आप गलत ले गए। ये अपने आप ही निकल के आ गया, मैंने कुछ नहीं कहा। वो कहता है ना कि भाई पहले बंदा सुझाव दे देता है, फिर लास्ट में सेंटेंस जोड़ देता है कि यार भाई वो कार के लिए नहीं था, वो चीज़ हो गई। बट वैसे अगर चलो पहले हम क्वालिटीज की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर में, आइडियल पार्टनर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आइडियल पार्टनर में रिस्पेक्ट करे, मतलब तमीज़ से पेश आए, बस, और क्या। और बाकी गुस्सा उस्सा आया तो अकेला छोड़ दे, परेशान ना करे। परेशान किससे होते हैं लड़के मतलब रिलेशनशिप में? जैसे आजकल की क्या लड़कियों की जो ब्रीड आ रही है उसमें क्या है कि आवाज़ बहुत पतली हो रही है तो जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है यार कि मतलब चुपती हैं आवाज़, जैसे ज़्यादा आप पिच कर दो, आपकी तो फिर भी ठीक है ओह थैंक यू तो जब चुपती है आवाज़ तो दिक्कत होती है, और वो हाई पिच में ही रहती है, फिर ऐसा लगता है कि यार भाई शांत रहे यार, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं था। और कितना भी बड़ा दुख हो चला ही जाता है। लड़कों की भी आवाज़ चुभती है वैसे काफ़ी, हो सकता है, जब दहाड़ते हैं ना वो फालतू में। हो सकता है मतलब अब लड़कों के बारे में तो मतलब मुझे ये लगता है कि ठीक ही होती है आवाज़, लड़कियों की ज़्यादा पतली होती है, थोड़ी तीखी होती है, नुकीली आवाज़, ज़बान भी थोड़ी सी ना। सही कह रहे हैं। और कौन सी टाइप की लड़की आपको बिल्कुल नहीं पसंद आवाज़ से हटकर, कि मतलब ऐसी लड़की को मैं तो कभी डेट नहीं कर अब लड़कियां शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करती हैं टेक्स्ट में। ओ अच्छा, आपको भी दिक्कत है उससे? हाँ, मतलब मुझे नहीं पसंद शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करें। शॉर्ट फॉर्म्स मतलब क्या, मतलब जैसे मुझे ये लगता है कि शॉर्टकट्स ना लें, आपके पास टाइम हो तब बात करो, लेकिन पूरा लिखो गुड मॉर्निंग। वैसे जीएम ना लिखे, जीएम इमोजी कुछ नहीं, पूरा एक्सप्लेन करो। ऐसे फ्लर्टिंग करते हो आप? गेम है आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो बात है कि वो ऐसा आजकल इंस्टा पे जो चल रहा है, और मर्द पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर देता है, बदल जाता है। हाँ, तो भाई अब कोई आपको पसंद आ गया तो बातचीत हो जाती है, थोड़ा आप क्या है कि बताने का प्रयास करते हो कि यार देख ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप पहली मुलाकात है हमारी, दूसरे तक समझ जाओ या तीसरे तक समझ जाओ, टाइम वेस्ट मत कराओ यार। 6 दिन में बिल भी तो आ रहा है, और लड़का ईगो के चक्कर में बिल भी पे कर रहा है, 6 दिन में 6,000 निपट गए उसके, तो ये सीन है। अब वो मेरा मानना है, अब बाकियों का पता नहीं, लोग तो पता नहीं कितने साल स्टैंड बाय पे रह जाते हैं, मुझसे ये सब नहीं होता। वैसे मैं कोशिश करता हूँ बताने की। डेट पे आपको क्या लगता है पे किसको करना चाहिए? मुझे लगता है कि लड़के को करना चाहिए, और लड़का मतलब रोज़गार हो, पहले तो रोज़गार अपना, मतलब उसके पास एक मतलब आय का सोर्स हो, इनकम सोर्स होना चाहिए पहली चीज़। तो नहीं पता लगे पिताजी से पैसे लेके आप वहाँ जा रहे हो, डेट पे जा हाँ, तो 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए, तीसरे दिन कोई और लड़का लेके चला गया। आपको अगर रोज़ जाना है या रोज़ मिलना है, या समय समय पे कई सारी चीज़ें होती हैं, कभी आपने क्या कहते हैं कि कभी लड़की ने कह दिया कि इस रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा है, मतलब उसको क्या है कि खाने से कोई मतलब है नहीं, उसको फ़ोटो खिंचानी है। उसने कहा कि वो बांद्रा में एक नया सोशल खुला है, वहाँ बढ़िया फ़ोटो खींचती है,
अब लड़के ने ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार वहाँ तो बिल ज़्यादा आता है वो तो कहेगा चलो ले चलते हैं। तो वहाँ ले चलने के बाद बिल पे करने की जब बारी आती है तो मुझे लगता है कि लड़के को आगे होके पे करना चाहिए और हमेशा दबदबे के साथ पे करना चाहिए। थोड़ा इससे क्या है कि लड़की डाउन भी रहती है लड़की डाउन भी रहती है, ओहो, डुअल पर्पसेस है क्या? मतलब उसके साथ ये रहता है कि लड़की थोड़ा डोमिनेंस भी रहती है ना आपकी, आप बोल दोगे बात कटेगी नहीं कभी। तो आप कभी आपसे ज्यादा डोमिनेटिंग लड़की के साथ मेरे को लगता है कि नहीं रह पाओगे। मुझे लगता है कि हाँ मतलब डोमिनेंस तो हमेशा से मेल्स में ही होनी चाहिए। क्यों? ऐसा होता है कि जैसे घर परिवार है, मैं आपके घर तो गया नहीं, आप मेरे घर आ रहे हो ना, तमीज से पेश आओ। यहाँ पे एक्चुअली घर हमारा था, आप आए हो, मैं नहीं आया हूँ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अपना घर बार छोड़ के आ रहा है हाँ तो उसको भी तो उतना कंफर्ट रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ तो दिया ना कमरा, मतलब सम्मान किया अरे है। कमरा दिया आपने, आप मैं कह रहा हूँ rent पे गाड़ी चला दे रहे दी हो। यार, मैंने कह गाड़ी दे दी मेरी, मैंने अपनी गाड़ी दे दी, अपना घर दे दिया, अपने क्या कहते हैं कि व्यू दे दिया, सब कुछ तो दे दिया। और क्या चाहिए भाई, सम्मान कर रहे हैं और क्या लड़की चाहिए। को चाहिए फुल इज्जत। हाँ तो मैं कह रहा हूँ सम्मान तो दे रहा हूँ ना मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि डिसीजंस जो है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मेल के पास रहे, क्योंकि घर उनका था, शुरू से उन्हीं का था। बट बनाती घर औरत है हमेशा, आप अपनी मम्मा से पूछना। बिल्कुल बनाती हैं। तो डिसीजन मेकिंग पावर तो 50-50 भी तो हो सकती है। नहीं नहीं, वो सुझाव दे सकते हैं, डिसीजन पिताजी ही लेते हैं हमारे। बट ठीक है, वो आपके घर में है, आई एम श्योर कि आपके उसमें अच्छा है, बट जरूरी नहीं है ऐसा हर जगह होना ही चाहिए। जैसे मैं नहीं आपने कह रहा। बोला कि मेल्स डोमिनेंट होने चाहिए। यार देखो, एक अपनी आप मर्द जात से बिलोंग करते हो, आप यार कमा रहे हो बाहर, आप हजारों लोगों के साथ काम कर रहे हो, और फिर उसमें भी जैसे डोमिनेंस का ये नहीं होता कि घर में ही सिर्फ, हर जगह आपको डोमिनेंट होना चाहिए। आप सड़क पे चल रहे हो, डोमिनेंस रखो भाई। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आसपास जो ट्रैफिक में गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ से आप थोड़ा सा अलग मेंटेन करो अपनी डिस्टेंस, लोगों को समझ में आए कि साफ जा रहे हैं हमारे। चलो ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ कि ऐसे सिनारियो में तो जैसे सोसाइटी में कितने टाइम तक हमने ये देखा कि मर्द बाहर जा रहा था, रोटी कमा रहा था, वापस आ रहा था, इसलिए मेजर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग के घर का फाइनेंस, पैसा, सब कुछ कौन संभालेगा, वो मर्द संभालता था। और जो बच्चों की केयर होती थी वो एक औरत संभालती थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली घर का काम देख रही थी, राइट? और वो भी इक्वली होता है दोनों में। तो आज के डेट में जब लड़की भी बाहर जा रही है और पैसे कमा रही है, और लड़का भी बाहर जा रहा है और पैसे कमा रहा है, और अब फैमिली के साथ भी लोग इतना नहीं रहते, अलग से रहते हैं, लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लग गई हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि उसमें ऐसा डोमिनेंस का वो होना चाहिए या फिर इक्वल इक्वल सही है, अच्छा है? कोशिश करो कि जैसे जैसे लड़की है, लड़की मान लो डॉक्टर है, आप अपना हॉस्पिटल खोल दो, काम आपके नीचे ही होना चाहिए। तो आपको नहीं अच्छा लगेगा कि अगर आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा पैसे कमा रही हो? नहीं, अच्छा लगने वाली बात नहीं है, हम हमेशा से ज़्यादा ही कमाते थे। आप 3 लाख कमा रहे हो, हम 6 लाख आप ज़्यादा कमाते थे क्योंकि आप लड़कियों को देते नहीं थे ना मेरे कहने का opportunity मतलब कमाने की। नहीं नहीं, वो कमाओ ना, आप 10 लाख कमा, लड़की 10 लाख कमा रही है, बहुत अच्छी बात है। अपना प्रोजेक्ट इतना बड़ा करो कि आप 20 लाख कमाओ। आपके अंदर हमेशा से ये होना चाहिए कि मैडम थोड़ा सा अपने उसमें रहें, कायदे में रहें, मतलब जैसे प्रोटोकॉल फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको डाउन कर दो आप, नहीं, खुद ऊपर हो जाओ। और ये क्या होती है प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल मतलब जो लड़की है वो हमेशा से उसको पता रहे कि साहब हैं घर के। तो शहर की लड़की तो आपको नहीं जमेगी फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मतलब क्या ज़्यादा वो सर्वे वगैरह कर रखा है? हाँ, मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर लिखती हूँ, तो मैं पढ़ती रहती हूँ, देखती तो आपको ये रहती लगा कि शहर में जो लड़कियां हैं हूँ। वो अलग निकल गई हैं अब, वो हाँ, ब्रीड ही चेंज हो गई वो। हाँ, इसीलिए तो हम, आप ब्रीड ब्रीड बहुत कहते हो। जैसे आपको हो सकता है कि ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा हो, जैसे आप वहाँ दिल्ली में बोलते हो करियो जाइयो, वो मुझे नहीं पसंद आता। अच्छा, ओके, सबके अपने अपने शब्द हैं, अपनी अपनी डिक्शनरी, अपनी अपनी वोकैब है। चलो ठीक है। और वैसे आप ना, मैंने नोटिस किया कि आपकी बहुत सारी एनालॉजीज कार्स को लेके होती हैं। हाँ जी, मुझे बचपन से घर में गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी तो शौक था एक। कौन सी गाड़ियाँ हैं आपके पास? जैसे घर में तो और भी लोग हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो वो सबकी अलग अलग है, लेकिन अपनी तो मतलब थार है, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, यही सीन है। बाकी पिताजी थे, फिर उसके बाद चाचा जी हैं, घर में और भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो फिर वो लोग यूज़ करते हैं। मतलब मैं उनका बेटा हूँ तो मुझे भी मिल जाया करती थी, वो सीन था। और आपकी सबसे पसंदीदार गाड़ियाँ जो आपको चाहिए, दिल आया हुआ है जिस पे? ऐसे हम बताते नहीं है, हम ले लेते हैं। ओह, हाँ, मतलब ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, मतलब जैसे अभी मैंने आपसे बोल दी कि भाई मैं कल क्या कहते हैं कि कोई गाड़ी ले रहा हूँ, मान लो कोई भी गाड़ी, और फिर परसों नहीं ले पाया मैं, या मुझे हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है, मान लो मेरे ऊपर कोई प्रेशर आ गया, कोई घर में कोई दिक्कत आ गई, पैसे खर्च हो गए, कुछ भी हो सकता है,
तो आप मेरे से 3 दिन बाद मिले, और हो सकता मैं नहीं जानता कि आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे, लेकिन आपने पूछ लिया तो मुझे बुरा लगेगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि आप ले लो तब बताओ सबको, कोई भी चीज़ हो। आपकी सक्सेस आपके होने के बाद पता लगनी चाहिए, उससे पहले नहीं बोलना उससे पहले नहीं। आप अपना शांत होकर मेहनत करते रहो, प्रे करते रहो भगवान से। और वैसे लड़कों की क्या ऑब्सेशन होती है ये थार से, अब बता दो इसका आंसर। थार से यार ऑब्सेशन तो ऐसा क्या ही था, वो मुझे ना एक्चुअली मैंने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी नेवर हैव आई एवर, उसमें एक बंदा था पैक्सटन, उसके पास रैंगलर थी। ओके। तो रैंगलर से वो कॉलेज जाता था। तो वहाँ ना बड़े चौड़े चौड़े में घर रहते हैं शहरों में भी, जैसे हमारे गांव में रहते हैं वैसे वहाँ शहरों में होते हैं। तो बढ़िया चौड़ में वो रेड कलर की रैंगलर थी या ब्लैक थी, ऐसे कोई थी उसके पास, वो लेके आता था और अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करता था। तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि यार बहुत मस्कुलर कार है, अच्छी लग रही है इसके ऊपर। तो फिर पता लगा यार रैंगलर कितने की, पता लगा वो कुछ 60-70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए की गाड़ी है। मैंने कहा यार ये तो वर्थ नहीं है ये 80 लाख रुपए में यहाँ पे। तो फिर उसके बाद दिमाग से हटा दिया कि ठीक है। फिर तब तक महिंद्रा वालों ने ये थार लॉन्च कर दी। तो मुझे लगा कि यार ये तो वैसी ही दिखती है। तो फिर पता चला कि महिंद्रा के पास बहुत पहले पेटेंट था जीप का, फिर तब से ये लोग उस लाइन में काम कर रहे हैं, और ये इंडिया में अब ये इस डिज़ाइन से ये कार लेके आ रहे हैं। और थी भी कुछ 20 लाख रुपए की टॉप मॉडल। तो मैंने कहा यार ये तो सही डील है, 20 लाख रुपए में आप ले सकते हो ये। और फिर मुझे अच्छी लगी वो कार, मस्कुलर गाड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा फिर उसके बाद इन्होंने ये दिक्कत कर दी कि इसको 4x2 सेगमेंट बाद में लॉन्च किया, तो ये सस्ती हो गई गाड़ी, तो स्कूल के बच्चे भी लेके जाने लग गए इसको। तो इसमें ये थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन गाड़ी अच्छी है। वो गाड़ी बहुत बढ़िया है ऑफ रोड के लिए। और क्या कहते हैं कि बेसिकली 2 सीटर कार है, पीछे वाली सीट तो ज़बरदस्ती बना रखी है, बूट स्पेस के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन सही भी है। 4-5 दोस्त हो गए तो अपना पीछे बैठ गए। लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग ना मतलब जैसे ऐसे कुछ चीज़ें खाते हैं जो बार बार मतलब समझ रहे हो थूकनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। कार में कांच नहीं है। हाँ, तो इस वजह से एक ये दिक्कत है उसमें। बाकी अब तो 5 डोर लॉन्च होने वाली है शायद अगस्त में या सितंबर में, अगस्त, हाँ आई थिंक। तो वो एक बढ़िया सीन हो जाएगा। लेकिन 2 सीटर यूटिलिटी के मामले में बढ़िया गाड़ी है थार। और वाइब क्या आती है चलाते हुए? अच्छी वाइब आती है, लोग देखते हैं भले ही, मतलब मैंने तो, मुझे मॉडिफिकेशंस पसंद नहीं है, वो चाहे आपकी क्या कहते हैं एसयूवी में हो या सेडान में। तो कार में मॉडिफिकेशन कराई नहीं मैंने, और मुझे अच्छी लगती है नॉर्मल सुंदर। जैसे मैं सुबह छोड़ा था, मतलब जैसे मैंने रात में छोड़ी मेरी गाड़ी, वैसे मुझे सुबह देखने को मिलती है वो। तो मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता कि वो बदल जाए। सुबह भी अच्छी लग रही थी, रात को भी अच्छी लगती है, और फिर सुबह अच्छी लगती है, ऐसी ही फिर अच्छी लगती है। ये गाड़ियों का प्यार कब से जागा आप में? बचपन से था ये तो, मतलब ये बचपन से ही था। घर वाले मतलब यूँ, चाचा जी को शौक था तो वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेते रहते थे। पहली गाड़ी कौन सी थी किसकी? आपकी? मेरी? हाँ, पहली गाड़ी मतलब घर में जो आई थी, आपकी फैमिली में जो पहली गाड़ी आई थी, लड़के को हमेशा याद रहता है ना। हमारे घर में एक मेरे दादाजी ने ली थी, टवेरा ली थी उन्होंने, उसमें शेवरले की टवेरा आती थी। फिर टवेरा से हुआ ये कि मतलब वो बढ़िया गाड़ी थी, लेकिन ठीक थी। मतलब उस समय क्या है कि तब तक टोयोटा क्वालिस आ चुकी थी, तो फिर ये होने लग गया कि यार टोयोटा बेटर थी। लेकिन फिर मेरे चाचा जी जब आए तो उन्होंने जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए। उन्होंने अपनी पहली गाड़ी लॉन्च की ऑडी A6। तो वहाँ से फिर ये कीड़ा आ गया। फिर वहाँ से ये आ गया कि यार क्या गाड़ी है। मतलब उस समय हमारे यूपी में सड़कें नहीं हुआ करती थी जब वो ऑडी लेके आए थे बॉम्बे से, तो पूरा क्षेत्र में दबदबा हो गया था एकदम, लोग पागल हो गए थे, भौकाल बन गया था। सड़क नहीं थी, हम लोग ऑडी दौड़ा रहे थे मतलब हमारे यहाँ ईंट की सड़कें होती हैं, हम लोग उसको खड़ंजा बोलते हैं। उसको खड़ंजा बोलते हैं, एक शब्द है। तो उस पर हम ऑडी दौड़ा रहे हैं। उसके क्या कहते हैं कि खेतों के बीच में से, जैसे मूवीज में नहीं दिखाते आप, सनरूफ में से खड़े हो, बंदे को आगे स्प्लेंडर पे लगा रखा है कि भाई वीडियो बना, आगे इधर हाथ खड़े कर रखे हैं, चुनाव के प्रचार हो रहे हैं, ये सब चलता था। तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था वो। आप भौकाल वर्ड बहुत यूज करते हो, इसका मीनिंग थोड़ा सा मेरे को समझाओ, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। भौकाल मतलब लड़के का एक दबदबा, मतलब जहाँ वो पहुँचे लोग उसको देखें कि यार एंट्री हुई है बंदे की। फिर मतलब जहाँ वो बैठ रहा है
खाना वाना खा लिया या जो भी उसको पीना था सब उसने खा पी लिया। अब मैनेजर साहब बिल नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि साहब हैं ये तो बिल नहीं देना, आप आगे, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें मतलब भौकाल है। तो ये भौकाल मचा दी है, हाँ हाँ, मतलब एकदम ये चौड़ में चल रहा है बंदा, वो अपना एक जोन लेके चल रहा है, समझ रहे हो आप, अपना पूरा इलाका अपने साथ लेके चल रहे हो आप, आपका जो मतलब वो इन्फ्लुएंस है वो हर जगह आपके साथ जा रहा है, तो समझ जाओ आप भौकाल मेंटेन कर रहे हो। भौकाल मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आप ये भौकाल मेंटेन करना बॉम्बे में मिस करते हो? कि जैसे वहाँ तो है ना, आपके यूपी साइड पे तो आपकी पूरी भौकाल है, तो बॉम्बे में ये चीज़ थोड़ी मिस करते हो? यहाँ पे दोस्त नहीं है वो, तो वो मिस करता हूँ दोस्तों को, बाकी दबदबा यहाँ पे भी उतना ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अपना बिल नहीं आता? नहीं, बिल नहीं आता, सब आप लोग जैसे प्यारे लोग हैं बुला लेते हैं बस। तो फिर आप तो डेट्स पे लेके जा सकते हो ना, आपको वो वाली टेंशन नहीं होगी जो आपके दोस्तों को होती है। डेट्स पे फिर वो ये होता है कि इसको ये मतलब मैनेजर साहब जैसे अगर मुझे पहले से जानते हैं, अपना इन्फ्लुएंस अगर आप साथ में लेके चल रहे हो तो वो पहले से जानते हैं, तो फिर वो उनको पता लग जाएगा कि मैडम भैया के सिस्टम में, तो थोड़ा वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा प्राइवेसी रखना पसंद है। तो ये बनता कैसे है नेटवर्क आपका, ये भौकाल वाला नेटवर्क कोई कैसे बनाए? भगवान के आशीर्वाद से लोग जानते हैं अपने इलाके में, अपने जो हमारा जो शहर है यूपी 44 सुल्तानपुर, यूपी 32 लखनऊ, और आपका क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी कुछ ही जगह हम लोग जाते आते हैं, ऐसे हर जगह तो जाते नहीं है, तो भगवान के आशीर्वाद से लोग जानते हैं हमें, बाकी बस राम भगवान की कृपा है। आप भगवान में बिलीव करते हो? पूरा बिलीव करते हैं, सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से, हम आप साथ बैठे हैं ये भी उन्हीं की वजह से। हाँ, आप बिलीव करते हो कि डेस्टिनी होती है? डेस्टिनी का पता नहीं, आशीर्वाद उन्हीं का है, वो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, ये आप सीन है। बहुत ट्रैवल भी करते हो, अभी आप अयोध्या भी होके आए ना? अयोध्या हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पे है, भगवान के आशीर्वाद से हम अवध के ही निवासी हैं। हमारा जो क्षेत्र है वो अवध बोलते हैं, मतलब पहले जब मतलब एक तरीके से जो जब रजवाड़ा हुआ करता था, राजतंत्र, तो हमारा जो क्षेत्र हुआ करता था उसका एक अलग स्टेट था अवध, तो हम अवध के वासी हैं, हमारी जो भाषा है वो भी अवधी है, तो हम तो भगवान के घर से हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक्सपीरियंस अच्छा था आपका अयोध्या का? बहुत अच्छा, बहुत भव्य, बहुत अच्छा, दिव्य था, गजब, अलौकिक दर्शन हुए थे, हमेशा होते हैं, मतलब हम तो कई बार जा चुके हैं। बट कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिस एक्सपीरियंस में आपको फील हुआ है कि मैंने कनेक्ट किया है आज? किससे? भगवान से? हाँ। रोज ही होता है। बट वो एक आध एक्सपीरियंस ना अलग रह जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं लास्ट ईयर गई थी उज्जैन, बिल्कुल। ठीक है। मेरी फैमिली में ना कुछ दिक्कत चल रही थी। मेरे पास मेरा डॉग था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और वो ऑब्वियसली वो घर के बच्चे की तरह था हमारे। हाँ। तब मैं उज्जैन गई थी, और एकदम रैंडमली बना था मेरा प्लान। Okay. जो फीलिंग मेरे को उस महाकाल के मंदिर के अंदर पैर रख के आई थी ना, वो फीलिंग शायद मेरे को कभी एक्सपीरियंस नहीं हुई। वो कुछ अलग ही था जो हुआ था। यार मेरा मानना ये है कि आपने ये आपका पहला ज्योतिर्लिंग था, ये और भी किए हुए दर्शन? पहला ज्योतिर्लिंग। हाँ, तो इसी वजह से थी ये फीलिंग। और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे मैंने केदारनाथ गया मैं, और क्या कहते हैं उज्जैन गया हूँ, ठीक है, महाकाल के दर्शन हुए, और आपका यहाँ पे भीमा शंकर, एक आप बॉम्बे की ट्रिप आपकी लगती रहती है, अगली बार एक दिन एक्स्ट्रा लेके आना, तो भीमा शंकर जाना, ठीक है। फिर जब अगली बार आओगे बॉम्बे तो एक और दिन एक्स्ट्रा लेके आना। यहाँ पे बगल में एक औरंगाबाद करके डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा एक्सप्रेसवे है, तो आप सुबह जाएंगे, दिन में दर्शन होंगे, और शाम को वापस बॉम्बे आ जाएंगे। तो वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है ग्रीष्मेश्वर। तो 4 ज्योतिर्लिंग के मैंने दर्शन किए हैं। जब जब गर्भगृह में आदमी रहता है या बाबा के दर्शन हो रहे होते हैं, और उसके बाद एक और है काशी विश्वनाथ, वो तो हमारा घर है, तो इस वजह से वो गिनती में नहीं बताया मैंने, तो काशी विश्वनाथ भी। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे कोई ताकत है, मतलब वो फील होना ही होना है, उसमें कोई शक नहीं है। वो कोई एनर्जी होती है, पता नहीं वो क्या होता है, पता नहीं वो साक्षात भगवान है कि भाई आप औकात में रहो अपनी, ऐसा नहीं हो कि आप खुद को भगवान समझने लग जाओ। आप जो भी हो एक कण के बराबर हो पूरी गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स में, वो आपको एहसास कराता है, बस वही बात। तो ऐसा कोई अलग एहसास, लाइफ चेंजिंग एहसास? लाइफ चेंजिंग, भगवान की वजह से इतनी लाइफ खूबसूरत है। ये बढ़िया सा कमरा है, आप यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, इतनी अच्छी लाइट्स लगी हैं, इतना सारा स्टाफ है, सब एकदम सम्मान कर रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना। जब आप क्या कहते हैं कि जो कुछ है आज, ये इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे बड़ा संघर्ष है। आप, मुझे नहीं पता आपके जीवन में कितना संघर्ष रहा है, क्या है, तो बड़ा संघर्ष है यहाँ पे। जो लाइफस्टाइल है बहुत महंगी है, आपकी दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी, तो ये सब उनका आशीर्वाद ही है कि आप हर जगह जाते हैं, लोग आपसे सम्मान से पेश आते हैं। क्या कहते हैं कि इतनी अच्छी लाइफ दे रखी है उन्होंने, इतने अच्छे कपड़े सफ़ेद सफ़ेद पहन रखे हैं, सब उनका आशीर्वाद है। बाकी राजा को रंग होने में टाइम नहीं लगता, और रंग को राजा बनने में टाइम नहीं लगता, अगर उनका इशारा हो जाए तो मानना चाहिए भगवान में, आपको डरना भी चाहिए। इससे ये होता है कि एक चीज़ और होती है, मतलब
कि आप गलत काम करने से थोड़ा सा ना सोचते हो दो डर बार। के रहते हो कि ऊपर वाला सब देख हाँ हाँ, ऊपर वाला भी देख रहा है, प्लस कर्म से जो आजकल ये तो स्टेटसबाजी होती है कि बायो में लिख दिया कर्मा, और स्टेटस लगा रहे हो रोज कर्मा, ये वो कुछ हुआ होगा गलत हाल ही में तो औकात में आ गए हो। लेकिन हमेशा से डर के रहो तो गलत कम होता तो है ही है। देखो, आपसे अनजाने में गलतियाँ हो ही जाती हैं, लेकिन आप हमेशा भगवान की मतलब उसमें रहो, उनकी छत्र छाया में रहो, सब सही होता है। अब जैसे देखो, आप बहुत आस्तिक हो, है ना, बट बहुत सारे लोग नास्तिक भी होते हैं, तो उन नॉन बिलीवर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यार जिस दिन मतलब ऐसे टिकट कटेगा ना, उस दिन आप क्या कहते हैं कि देखो, मेरा मानना ये है कि कोई नास्तिक नहीं होता। लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन जब ऐसे पॉइंट पे आ जाओ ना, जब आप पॉइंट रख दो, ऐसे साइड में रख दो या ऐसे लगा दो, तो आदमी अपने आप फिर कहता है कि भगवान आप बहुत अच्छे हो और बहुत सही हो, इस बंदे को कैसे भी करके समझा दो कि मैं गलत आदमी नहीं हूँ। तो समझ रहे हो, वो एक पॉइंट होता है। डर तो सबको लगता है ना, ऐसा तो कोई नहीं है कि मेरे को डर नहीं लगता भाई। ऐसा होता है ना, गाड़ी चला रहे हो, अचानक से ट्रक आ गया, फिर एकदम से छत्र छाया में एकदम वो आ हाँ, जाता है, हाँ। टक करके वापस आ गए, ठीक है, तो छत्र छाया में आ गए कि भगवान बहुत अच्छे हो आप, बच गया आज में। कोई नास्तिक नहीं है, बस वो एक्टिंग करते होते हैं, बहुत कूल बन रहे हैं, पैसे हैं अभी जेब में तो ऐसा लग रहा है कि भाई, लेकिन वहां से पता लगे कि टिकट कट गया तो ये पैसे वैसे कुछ काम नहीं आने। वही बात। वैसे आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? कैसा? ये एक्सीडेंट वाला? एक्सीडेंट वाला? नहीं, ये वाला, ऐसा वाला? हाँ। ये तो यार एक एग्जाम्पल है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक एग्जाम्पल था आपको। वालों में हो जाते हैं ना, इसीलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बड़े लोग तमीज़ से पेश आते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आप बदतमीजी ना कर दो, और ज़बरदस्ती कोई क्यों ही कुल्हाड़ी मारेगा अपने पैर पर। वैसे आप गुस्से वाले इंसान हो? अब ऐसे थोड़ी पता लगता है आपको, आपके साथ रहूँ, आप कुछ ऐसा कर दो, गुस्सा आ जाए। नहीं, जैसे रोड रेज के टाइम पे ऐसे कोई रोड रेज वाला हुआ है किस्सा कि कभी गाड़ी किसी ने ओवरटेक कर ली गलत से, या फिर ऑलमोस्ट ठोक दी? यार ऐसे अकेले रहते हैं ना सड़कों पे, अकेले रहते हैं ना, तो ये सब मतलब माइंड भी नहीं करता, जा रहा होगा यार, उसको जल्दी होगी, हो सकता है कोई पेशेंट बिठा रखा हो, ठीक है, लेकिन वो यूँ है कि 4 दोस्त हैं पीछे, वहाँ चल रहे हो आप, बढ़िया एकदम बातें चल रही हैं, अचानक से एक बंदा कट मार के निकल गया, तो पीछे वाला बोलेगा भैया, जैसे हमारे अवधि में बात करते, तो कैसे भैया, तो मैंने कहूँगा हाँ, भैया दकेस कट मार दे, समझ रहे हो? वो कहता है भैया पता नहीं कैसे कट मार दिया यार भैया बंदे ने। मैंने कहा यार मार तो दिया। जैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या अब उसमें, जैसे ये भी होता है ना, घर वाले कह के भी बोलते हैं कि यार तेज मत चलाना, भिड़ना मत, लड़ाई नहीं करनी, दूर रहना, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार भाई ठीक है, फिर वापस लगी चाबी, फिर वापस उधर से, नहीं भैया आज ये पहला मौका था, मतलब अवधि में बोलते हैं आज ही पहला मौका रहा, काल फिर क्यों दूसरा कही दे, ओका कम से कम सबक तो मिले चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सबक तो जरूरी है। तो भैया थोड़ा एक्सेलरेट किया जाए, फिर एक्सेलरेट किया, फिर देखा कि परिवार के साथ में है तो कि ठीक है यार भाई है अपना, जा रहा होगा, मम्मी जी के साथ में है, फिर देखा गर्लफ्रेंड के साथ में, फिर तो बहुत जरूरी है सबक सिखाना। भाई पहली गर्लफ्रेंड है उसकी या दूसरी गर्लफ्रेंड हो, आप उसके सामने कैसे बदतमीजी कर रहे हो? आपको मतलब ऐसे करना चाहिए ना कि आप डिसेंट बंदे हो, जेंजी हो, आप क्यों कर रहे हो यार 90s वालों से? बट वैसे जेंजी के ना बहुत ज़्यादा अलग अलग टर्म्स आ गए हैं, और जेंजी के भी नहीं, मैं बोलूँगी कि आजकल एक कॉन्वर्सेशन पिक हो गई है, शहरों में ज़्यादा पिक हो गई है, ठीक है, उसमें कॉन्वर्सेशन में अलग अलग वर्ड सुनने को मिलते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं अब अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, राइट, एंजाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में। हाँ, ये सब इन सब चीज़ों के शिकारी जेंजी है। बिल्कुल, इनके क्या है कि इन्होंने ज़िंदगी को ऐसे बहुत यूँ समझ रखा है, बहुत स्मूथ है। आज क्या कहते हैं कि मतलब जैसे आज सादिका जी हैं, कल कोई और है, ऐसे उन्होंने बड़ा स्मूथ मान रखा है, मतलब फिर उसमें क्या है कि जूतों की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा पड़ती है। आज क्या कहते हैं कि हो सकता है अंजलि जी ने मारा, फिर सादिका जी ने मारा, फिर हो सकता है कोई दिव्या जी आ गई, कोई उसके बाद हो सकता है ऐसे अनगिनत जूत गिर रहे हैं, तो फिर बंदा यूँ एंजाइटी हो गई बहुत डिप्रेशन आ गया जीवन में, जीवन सही नहीं है, कर्मा तो ये सब बातें फिर वो करने लगता है बंदा। तो ये सब इस वजह से होती है। बाकी अगर आप कनेक्ट रहते हो भगवान, मतलब घर पे माँ बाप की बात मानते हो कि यार देखो लड़कियों से बेटा डिस्टेंस मेंटेन करना, तो माँ इसलिए कहती है 100 बार, क्योंकि आप जो है 100 बार वो बोली है,
तो आप क्या कहते हैं, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है 1% का हुआ, मतलब जैसे कोई बात मम्मी ने 100 बार बोल दी ना तो आपके जू रेंग जाएगी, मतलब कि हाँ यार दिक्कत है कुछ, लड़की का बोल तो रही थी मम्मी। तो आपके जीवन में जब लड़की आएगी ना तो एक बार आप सोचोगे यार कि देखो कुछ गलत ना हो जाए मुझसे, या लड़की गलत ना मिल गई हो, है ना। तो जूते पड़ते हैं 90s वालों पे भी, कम पड़ते हैं, जैसे गिनती के रिलेशनशिप्स रहे उनके। जेंजी को याद ही नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम क्या हुआ था या क्यों ब्रेकअप हुआ था मेरा। रिलेशनशिप भी नहीं हो तो सिचुएशनशिप में ही रह जाते ये नए नए शब्द ये जेंजीज नहीं दिए हैं कि सिचुएशनशिप हो रही है, फ्रेंड जोन हो रहे हैं, हाँ, और आपको ब्रेड क्रम्बिंग हो रही है। हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता, ये आप नया बता रहे हो, क्या है ये? ब्रेड क्रम्बिंग होता है कि जब लड़की या लड़का कोई भी, ठीक है, कोई एक बंदा दोनों में से थोड़े थोड़े उसको इशारे देता रहता है ताकि लड़का इंटरेस्टेड रहे, अच्छा, ठीक है। मतलब पूरी तरह से कमिट भी नहीं कर रहा, समझ गया। पूरी तरह से हाँ भी नहीं बोल रहा, बट हर मतलब 1-2 दिन रिप्लाई नहीं करेगा, 3 दिन बोल देगा हाय बेबी हाउ आर यू लेट्स गो आउट, ठीक है, फिर 4 दिन गायब, फिर 5वें दिन वापस, के रहे ऑप्शन बना के चले। तो ये ब्रेड क्रम्बिंग है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा फेंकते हुए जा रहा है, ओके। के रहे लाइन में पीछे पीछे आता रहे। नहीं हम, मुझे तो ये शब्द ही पहली बार आज पता चला, अच्छा वो आपने बता दिया, इसको ये बोलते हैं। बाकी पता तो ये हमें भी है, लेकिन हम तो डायरेक्ट यूं ब्लॉक कर देते हैं, खत्म, आपने ज्यादा नजदीक नहीं आना, ये सीन है। बट देखो जैसे एंजाइटी डिप्रेशन तो एक नाम है, बट दिक्कत तो शायद अंदरूनी सब में सेम ही होती है। जैसे जब काम नहीं चल रहा तो अंदर एक वो जो धक धक सी होती है दिल देखो में। यार ऐसा होता है कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, आपके घर में 4 बच्चे हैं छोटे, हो सकता है आप अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो, पेट भी पाल रखे हैं आपने, है ना। फिर आपके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छा घर है, अच्छा सर्कल है, अच्छे दोस्त हैं, इतने सारे जब लोग आ जाते हैं ना तो डिप्रेशन एंजाइटी ना भाग जाती है, सेकंड नहीं लगते उसको रुकने में। दर्द रहता है, मुझे भी पता है यार कि कल वो एक बंदे से मेरी लड़ाई हो गई, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, लेकिन हम भूल जाते हैं घर पे पहुंचते ही ना, जब वो मेरी छोटी सी बहन आ जाती है, मेरी चाचा जी की लड़की आ जाती है, या मेरे घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, तो इतने सारे लोग जब दिखते हैं ना तो हम मुझसे खेल रहे हैं, पेट्स से खेल रहे हैं, कभी क्या कहते हैं कि मूवी का प्लान बन गया घर में। ये जो डिप्रेशन एंजाइटी तब होती है जब आप अकेले रह रहे हो, है ना, आपको बाहर जूत गिरे आपकी जो भी XYZ से, आप घर पहुंचे, फिर आप 4 कमरा AC लगा हुआ है, टेम्परेचर सेट हो गया, अब आप अपने कंफर्ट जोन में हो, लेकिन कंफर्ट आपका उसने हैंग कर दिया, तो आप इधर फिर ये है कि यार कुछ रहा ही नहीं ज़िंदगी में, उसने ऐसे बोल दिया, और नेगेटिव बातें याद कर रहे हो आप। जब आपको एक गुरु रंधावा जी का गाना है, मुझे एक टाइम पे गुरु रंधावा जी बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है, अब उनके गाने कम आते हैं, तो उनका गाना था कि वो मैंने राता में उसकी यादों ने घेर लिया, मतलब ऐसे एक गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। तो वो यादें घेरती तब है जब आपके पास अकेलापन हो, आपको पता है कि आपके 2 भाई वहाँ इंतजार कर रहे हैं आपके साथ सोने के लिए, कि आएगा भाई और यहाँ अभी पकैती होगी, आप कितना भी दूर रहो वो हंसा ही देंगे आपको रात में, बेटर फील है ना, हो ही जाएगा। और गलत ख्याल आते हैं, जैसे जब एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आते हैं, तो गलत ख्याल भी आते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर दूं अपने साथ, तो ये इन सब चीज़ों से आप दूर रहोगे। तो ये जो जॉइंट फैमिलीज होती थी और एक अलग आपके घर में माहौल होता था, उसमें फिर ये सब चीज़ें असर नहीं करती थी। वैसे आपको लाइफ में कोई फियर्स हैं, डर हैं? घर वालों से डरता हूँ, भगवान से डरता हूँ, और तो क्या ही डर है। बट उसके अलावा नहीं, और तो क्या, कोई डर नहीं है। जैसे कभी ये फील नहीं हुआ कि बहुत लोगों का ना वो होता है, डर होता है कि यार मेरे को अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ करनी है, कोई टारगेट नहीं है, वहाँ से तो खुला मौसम है, अपने पास तो सब है बेटा, आपको जो करना है आपके लिए करना है, तो ये सीन है। प्रेशर नहीं है वो वाला? कोई प्रेशर नहीं है भाई, मैं तो कह रहा हूँ, ससम्मान उन्होंने विदा कर दिया, बेटा जहाँ आपको जाना है, जो करना है, ऐश करो, टोटल एक ही ज़िंदगी है, जहाँ जो करना है, जैसा करना है, आपकी ज़िंदगी है, आपको पता है गलत क्या है, सही क्या है, अगर हमारी परवरिश में दाग नहीं होगा तो आप गलत नहीं करोगे, फिर क्या डर, फिर सब सही है। कोई रिग्रेट्स रहे हैं अभी तक लाइफ? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, सब बहुत बढ़िया। वैसे असली में आपकी लाइफ में सब इतना बढ़िया है या फिर अभी भी आप अपने स्ट्रॉन्ग माचो? ऐसा होता है कि मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ मिली, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं कि यार देखो ऐसा होता तो और बेटर होता, ये हो जाता तो और अच्छा होता, तो सबकी एक विश लिस्ट होती है, वो सीन है बस, और कोई रिग्रेट नहीं है, सब कुछ एकदम सही है, समय से ज़्यादा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई लिमिट थोड़ी होती है, किसी के पास रोल्स है तो वो सोचेगा यार कि प्राइवेट जेट होता तो ज़्यादा सही रहता, फिर प्राइवेट जेट मिल गया तो वो कहता है जिसमें वो अमेरिका वाले चलते हैं वो रहता तो ज़्यादा सही रहता, वो मिल गया तो फिर क्या कहते हैं, कहीं ना कोई
कोई वो हो ही जाता भूख है, बढ़ती रहती है, वो भूख कम बढ़ नहीं जाती है, होती। बस वही बात है। रावण का दहन ही इसलिए हुआ क्योंकि वो उनको किसी ने जाके बोल दिया था कि माँ सीता बहुत सुंदर है, तो निपट गए वो। आपकी जो लिमिट्स, मतलब आपकी जो चेष्टाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, काबू में रहनी चाहिए। आपके पास अगर स्प्लेंडर है, आप उस पर खुश रहो, कल को आपने बुलेट ले ली, उस पर भी खुश हो जाओ, परसों हार्ली डेविडसन ले ली, उसमें भी खुश हो जाओ। खुश होने की कोई सीमा नहीं है। आपको रथ मिल गया, आप कहोगे सोने का होना चाहिए था ये, वो लिमिट्स नहीं है उसकी कोई। खुशी आपके लिए क्या है? ऐसे तो घर वाले खुश रहें, घर वाले खुश रहें, उनकी खुशी में आपकी खुशी है। उनकी खुशी हो जाए, उसके बाद अगर कुछ जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, वो खुशी है। छोटी छोटी खुशियाँ हैं इसका मतलब। हाँ छोटी है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। बड़ा तो सब घर वालों ने पूरा कर दिया। हमने छोटा छोटा कर रहे हैं। वैसे मेरे को अभी आप गाड़ियों की बात कर रहे थे, मेरे को याद आया, यार आपको क्रेटा से क्या दिक्कत है? अरे असल में हुआ ये कि हम लोग ना आते जाते हैं, अभी आप भी आते जाते, कभी आप नोटिस करना, जब क्रेटा का हॉर्न बजेगा ना तो आपके सारे कांच बंद हैं, गाड़ी साउंड प्रूफ है, कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही, और वो हॉर्न की आवाज़ आ जाएगी आपके कान तक, और तीखी आवाज़ एकदम। तो मैंने रिसर्च की उसके बारे में, तो मुझे पता लगा कि गाड़ी की इंजन से ज़्यादा तेज़ आवाज़ इसके हॉर्न की, और कई गुना तेज़ है। मतलब क्या हॉर्न लगा रखा है उन्होंने, और पता नहीं ये कंपनी लगा के दे रही है कि खुद लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैंने इंटरनेट पे इस बारे में देखा तो एक गुट है जो इस बारे में बुराई कर रहा है कि यार हाँ वाकई में इसका हॉर्न तेज़ होता है। फिर मुझे पता लगा कि इनकी जो लाइट्स होती हैं वो भी काफ़ी वो करती हैं, मतलब रात में ये काफ़ी ज़्यादा चमकती हैं, और मतलब दिन में भी हाँ हाई बीम पे रखते हैं और डिपर मारते हैं, अपलो करते हैं, मतलब तो इससे काफ़ी तकलीफ होती है लोगों को। तो मुझे लगा कि यार ऐसा दिक्कत है तो फिर सामूहिक दिक्कत हो गई है, इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। तो उसमें क्रेटा वालों को बुरा लग गया, मतलब ठीक है। लेकिन और आपको सेडान्स भी नहीं पसंद ना? एसयूवीज अच्छी लगती। तो सेडान पसंद क्यों नहीं? एसयूवी अच्छी लगती है, हम समझ गए। असल में गांव के लड़के हैं हम लोग, तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ईंट की सड़कें हैं, हाँ आप चल रहे हो हाँ, तो कहीं अगर नीचे से कुछ लग गया कार में, उसकी बॉडी पे कुछ तो नुकसान तो नहीं होता, ऐसे कुछ गाड़ियाँ मजबूत आती हैं, लेकिन जैसे होता नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुंचती है। जैसे मेरी गाड़ी पे मुझे, जैसे आप यूँ सादिका जी अभी हाथ दे दूँ, आप स्क्रैच कर दोगे ना, मैं कहूँगा चलो कोई नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन आपने अगर गाड़ी पे अगर हल्की सी कोई दिक्कत कर दी तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। देखो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता फिर खुद को। हाँ, तो मेरा मानना ये होता है कि मैं अपनी गाड़ी को ही नहीं, मुझसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, मुझे ये रहता है कि वो सही रहे, जैसा डे फर्स्ट पे थी वैसी डे लास्ट पे रहे, मेंटेन रहे। अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आप अफोर्ड करने के लायक नहीं हो, आपको उसको हटा देना चाहिए। मत लो फिर। हाँ, मुझे पिताजी ने मेरे HKG क्लास में बॉक्स दिलाया था, मैंने उनसे ज़िद की कि मुझे एक बॉक्स चाहिए जिसमें पेन और पेंसिल रखना है, तो पिताजी लेके आए। ये स्क्रिप्ट नहीं है कोई, और वो क्लास 12 तक इंटैक्ट था, और मेरी आदत थी कि वो साथ में ही रहता था, मैं उसको क्या कहते हैं कि कॉलेज में भी लेके गया। लेकिन वहाँ ना फिर मैंने देखा कि यार यहाँ तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, इसकी बॉक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो फिर घर में जमा हो गया। तो आप समझ रहे हो ना, HKG से लेके क्लास 12 तक अगर आप एक बॉक्स ही चल रहा है आपका, हाँ, तो आपका एक लगाव हो जाता है। मतलब आप लगाव इस प्रकार होता था कि 10th में, मतलब शुरू में जब 6th क्लास में हमारी क्लास चेंज होती थी, जैसे 6th पास कर ली मैंने, मैं 7th में चला गया, तो बुक्स चेंज हो जाती है ना, उन बुक्स को कभी कभी मुझे देख के बड़ा दुख होता था, कहता था अरे यार, जैसे आप पढ़ रहे होते हो तो कुछ ड्रॉ भी करते हैं, किसी के चेहरे पे सींग बना दिया आपने, किसी की मूछें बना दी, किसी का कहीं कुछ जोड़ रहे हो ठीक है, तो वो सब चीज़ें यादें होती हैं। तो मुझे ना बुक्स ऐसी नई नवेली नहीं पसंद आती, हमेशा कुछ उस पर छाप छोड़ना। हाँ, छाप छोड़ना, लेकिन पेन से नहीं, पेंसिल से, क्योंकि उसे मिटाया जा सके, मेरी आदत थी है। तो मैं वो सब देख के ना मुझे कभी कभार ना ऐसा इमोशनल हो जाता था कि यार ये तो अपनी बुक थी, इसमें ये पढ़ा था, इसमें ये चैप्टर इतना टफ था यार, आज इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो सब चीज़ें। इतने इमोशनलेस फिर नहीं हो आप, जो शुरू में बोला आपने। शख्स को लेके इमोशनल हूँ, चीज़ों को लेके नहीं, जिसमें जान है, लिविंग थिंग्स को लेके इमोशनल, मतलब नहीं हूँ नॉन लिविंग, मटेरियल थिंग्स को लेके इमोशनल। बिल्कुल ऐसा ही कोई है। ट्रॉमा ऐसा हुआ है क्या? नहीं, भगवान के आशीर्वाद से सब। कोई लड़की वड़की ने दिल तोड़ा है? नहीं, तोड़ा इन द सेंस, सब यार ये मेरे साथ ये ऐसा हुआ है कि मैंने जिसको पसंद किया वो इंगेज्ड रही वो,
ठीक है, और या जिसको पसंद किया हो सकता है उन्हें हमें हमारा ऑरा नहीं पसंद आया, उनको थोड़ा मतलब यूं जैसे ढीले ढाले लड़के कपड़े ढीले पहनते हो, पैंट ऐसी चौड़ी चौड़ी पहनते हो, कलरफुल जूते पहनते हो, ठीक है, उस टाइप के लड़के पसंद आते हो। और जिन्होंने मुझे पसंद किया वो फिर मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने सोचा कि यार ऐसे स्टैंड बाय पे रखना, होप्स देना, ये सब काम ठीक नहीं है। तो आप दूरी मेंटेन करें, आप उनको बता दें, पहले दिन ही बता दो। उससे क्या होता है कि यार सही रहता है, ट्रॉमा नहीं लगता, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें जैसे जब आपने खुद ने फेस की हुई हैं या किसी को देखा है आपने ऐसे फेस करते हुए, तो आपको ये होता है कि भाई सामने वाले को ऐसा दुख मेरी वजह से तो ना ही प्राप्त हो। कर्मा। तो वैसे ऐसे किसी टाइप के लड़के हैं जिनसे आप दोस्ती नहीं करना प्रेफर करते? जिनको सुन के फेक साउंड हो। हाँ, ये बहुत लोगों का पता है आंसर होता है। हाँ, और जैसे एक लेवल में होती है दोस्ती, मेरा मानना ये है। ओके। जैसे होता ये है कि मेरे कई दोस्त थे, वो छोड़ दिया उन्होंने मुझे, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो हमारा एक मतलब जो जगह है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि यार ये उसके साथ चलता है। उसके कान में ये बात भर दी कि भाई तू उसके साथ क्यों चलता है, वो तो पेमेंट करता है। या जैसे लोग ना ऐसे थर्ड पर्सन के बारे में, जैसे आपकी कोई दोस्त है, मैं बोल दूं कि तू तो उसके पैसों के लिए उसके साथ में रहती है, आपको बुरा लगेगा, या आप जानते हो आप उसके साथ किस लिए हो, आपका दिली रिश्ता है। लेकिन इतने सारे लोग जब रोज यही बोलेंगे तो बुरा लगता है, फिर वो छोड़ देते हैं साथ लास्ट में, या फिर आपके साथ वो फेक साउंड करने लगता है कि यार मैं तो बिजी हूँ, ये वो है। तो एक ये दिक्कत आती है। तो दोस्त ऐसे मतलब छूट नहीं, आपको रियल चाहिए। हाँ, रियल दोस्त अच्छे लगते हैं, दिली बातें हो, कभी भी फ़ोन उठे, फ़ोन लगे, बात हो, इज्जत रहे, रिस्पेक्ट रहे आपस में। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे खुद भी। Okay.